I am Sushma Tripathi, PGT History, Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start History Chapter 2, topic Kings, Farmers and Towns, Part 3. Today we will discuss new notions of kingship. 4.1 Chiefs and Kings in the South. साउथ के चीफ से और किंग से, सरदार और राजा के विषय में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. न्यू किंगडम से emerged in South India Chol, Cheras and Pandyas. They ruled in Tamilkam, the name of the ancient Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala. In addition to Tamil Nadu, it means Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu included in Tamilkam. They proved to be stable and prosperous. We know about these states from a variety of resources. For instance, the early Tamil Sangam text contain poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. जो साउथ इंडिया की किंगडम है, इनको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं. उनमें से एक तमिल संगम टेक्स्ट है, ग्रंथ है, जिनमें पोयम दिया हुआ है इन चिप्स से सरदारों के विषय में बताता है कि वो कैसे रिसोर्सेस को एक्वायर्ड करते थे और कैसे उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. सातवाहन शासकों ने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पर शासन किया था, तो वहीं शख्स सेंट्रल एशियन से इनका ओरिजिन था, जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट पर शासन किया था. इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने रेवेन्यू को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से कलेक्ट किया था. ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी के जो व्यापार होते थे, उनके माध्यम से ये जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे. इनकी ओरिजिन, सोशल ओरिजिन्स के विषय में बहुत जानकारी नहीं है, परंतु अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि सातवाहन चिप्स ने कैसे जो है अपने ऊंचे वहदे को प्राप्त कर लिया था और कैसे ये अपनी सोशल स्टेटस को क्लेम करते थे. डिवाइन किंग्स, दैवीय राजा. One means of claiming high status was to identify with a variety of deities. बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए, हाई स्टेटस को प्राप्त करने के लिए, ये अपना संबंध डाइटीज से जोड़ दिया करते थे, देवी देवताओं से जोड़ते थे. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कुशानाज है, जिन्होंने 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक शासन किया था. उनका शासन सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था. इन्होंने सेंट्रल एशिया, बहुत वास्ट किंगडम इस्टेब्लिश किया था. उनका इतिहास से इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है. The notions of kingship they wished to project are perhaps best evidenced in their coins and sculpture. इन्होंने बेस्ट एविडेंस कॉइन्स और स्कल्पचर पर छोड़ा हुआ है. कुशान्स रूलर्स स्टैच्यू मथुरा
उत्तर प्रदेश और अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुई हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि कुषाण रूलर्स अपने आप को गॉड लाइक कंसिडर करते थे, देवतुल्य समझते थे। अनेक कुषाण रूलर्स ने देवपुत्र और सन ऑफ गॉड के टाइटल को अडॉप्ट किया। ऐसा लगता है कि ये जो है चाइनीज रूलर्स से इंस्पायर्ड थे, जो सन्स ऑफ हेवन की उपाधि, स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे। 4th सेंचुरी में हमें गुप्ता एम्पायर जैसे अनेक एम्पायर के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि सामंतों पे डिपेंड रहते थे और अपना मेंटेनेंस वे लोकल रिसोर्सेज से करते थे, जिनमें कि लैंड पर कंट्रोल भी शामिल था। सामंत रूलर्स को मिलिट्री सपोर्ट और होमेज प्रोवाइड करवाते थे। कुछ पावरफुल सामंत राजा बन जाते थे और कुछ वीक रूलर्स से अपने सब ऑर्डिनेट के अधीन ही शासन करते थे। गुप्त रूलर्स के इतिहास को लिटरेचर, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन की सहायता से लिखा गया है। इसमें प्रशस्ति को भी इंक्लूड किया गया है। प्रशस्ति composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets। प्रशस्ति को राजा की प्रशंसा में लिखा जाता है, जिसमें तथ्यात्मक विवरण कम होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम होता है, बल्कि वो पोएट्स के द्वारा ही काव्यात्मक रूप में लिखा जाता है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस प्रशस्ति है, जिसको हरिसेन ने कंपोज किया था। ये संस्कृत में लिखा हुआ था और हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। ये कुषाण कालीन सिक्के हैं। कुषाण कालीन सिक्कों में आप देख रहे हैं कि राजा को डाइटी के रूप में इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता, सोर्स 4 है ये, जिसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इसको लिखा हुआ है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में आएगा। ये स्टैचू आप देख रहे हैं, ये कुषाण किंग की सैंडस्टोन स्कल्पचर है, कुषाण किंग की। अगेन सोर्स 5, सुदर्शन लेक इन गुजरात। गुजरात में जो सुदर्शन लेक मिला हुआ है, ये सोर्स 5 है। पॉइंट 5, अ चेंजिंग कंट्री साइड, बदलता हुआ देहात। 5.1, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, जनता में राजा की छवि। What did subjects think about their rulers? प्रजा अपनी जनता के विषय में क्या सोचती थी, ये प्रश्न यहाँ पर है, जिनके विषय में इंस्क्रिप्शंस से पूरी जानकारी नहीं मिलती है। ऑर्डिनरी पीपल अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस के अकाउंट को नहीं छोड़ते हैं, तो भी हिस्टोरियन इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो स्टोरीज होते हैं, किस्से कहानियाँ होती हैं, उनका सहारा लेती है। इसी प्रकार से जातक और पंचतंत्र में कहानियाँ दी गई हैं। इन कहानियों को इस पॉपुलर ओरल टेल्स यानी किस्से कहानियों के माध्यम से लोग इसको कहते थे, जिनको बाद में लिख लिया गया होगा, लिपिबद्ध किया होगा। जातक के कथा को
पाली भाषा में फर्स्ट मिलेनियम सीई में लिखा गया था। यहाँ पर हम एक जातक कथा जिसका नाम गंध तिंदु है, इसमें यह डिस्क्राइब्ड किया गया है कि कुटिल राजा के विषय में प्रजा क्या सोचती है, चाहे और प्रजा अपने दुख के लिए राजा को ही रिस्पॉन्सिबल मानती है। इनमें एल्डरली वुमेन, मेन, कल्टीवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज़, इवन एनिमल्स भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदल कर ये जानने के लिए जनता के बीच में जाता है कि जनता उसके विषय में क्या सोचती है, तो एक एक करके जनता उस अपने दुख के लिए राजा को ही कोसती है। कर्स्ड हिम फॉर देयर मिजरीज। जनता का कहना होता है कि वो क्लेम करती है कि रात में रॉबर्स अटैक करते हैं तो दिन में टैक्स कलेक्टर से, इसलिए वो दुखी रहती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राजा की ही है। इसलिए वो जो है गांव छोड़ करके वो फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। जनता परेशान हो जाती है और विलेज को छोड़ करके फॉरेस्ट की तरफ मूव कर जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि राजा और सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत तनावपूर्ण हो जाते थे। राजा राजकोष को भरने के लिए हाई टैक्सेस लगाती थी और पीजेंट्स इससे बचने के लिए फॉरेस्ट की साइड चले जाते थे। फिर जातक कथा से ही पता चलता है कि जनता जो है आगे अपनी उपज को बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस ऑल्सो केम टू बी अडॉप्टेड। इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके और डिमांड को पूरा किया जा सके, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। 5.2 स्ट्रेटेजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीक़ों में सप्लाई स्ट्रेटजी वॉज द शिफ्ट टू फ्लो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हल का प्रयोग, विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज सच एज दोज ऑफ द गंगा एंड द कावेरी फ्रॉम 6th century BC। 6th century BC में गंगा और कावेरी नदियों के एलुवियल रिवर, जहाँ पे एलुवियल सॉइल होता था जो बहुत ही उपजाऊ सॉइल है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में हल का प्रयोग किया जाने लगा। जहाँ पर हाई रेनफॉल हुआ करता था वहाँ पर आयरन टिप्ड प्लो शेयर, वहाँ पे खेतों की जुताई हुई और इससे भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। मोर ओवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जिसके कारण भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हल के प्रयोग से किसानों ने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, लेकिन यह हर जगह पे एक समान रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। पंजाब और राजस्थान जैसे सेमी एरिड एरिया में तो इसका प्रयोग 20th सेंचुरी में शुरू हुआ। उसी तरह से हिली ट्रैक्ट्स में लोग हो एग्रीकल्चर किया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि हल का प्रयोग हर जगह पर समान रूप से नहीं हो पाया था। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इरिगेशन मेथड को भी इम्प्रूव किया गया। अब लोगों ने वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स के माध्यम से इरिगेशन करना शुरू किया और इससे भी जो है हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था।
इनका विवरण किंग्स से अपने जो है इंस्क्रिप्शंस पर रिकॉर्ड करते थे। फाइव पॉइंट थ्री डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। हमने ऊपर देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, परंतु इसका बेनिफिट सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला। ये अनइवन बेनिफिट्स था सभी के लिए। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये एविडेंट दिया गया है कि स्टोरीज दी गई है कि कैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर के काम में एंगेज थे, ये उनको उनके साथ में डिफ्रेंशिएशन किया जाता था। गहपति का प्रयोग सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के एग्रीकल्चरल के रूप में किया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर करता था, और इसका विवरण जो है पाली टेक्स्ट में मिलता है। इसे द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन, गांव में विलेज हेडमैन के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि पावरफुल फिगर हुआ करता था एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टीवेटर्स। इसका कंट्रोल जो होता था वो दूसरे कल्टीवेटर्स पर भी हुआ करता था। ये उत्तर भारत में किसानों की स्थिति का विवरण अभी बताया मैंने। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी विभिन्न वर्गों के किसान मिलते हैं, और इनका विवरण जो है तमिल लिटरेचर में है, संगम टेक्स्ट में है। Tamil literature, the Sangam text also mention different categories of people living in village. Large landowners और बिलाल, प्लोमैन और उजवार एंड स्लिप्स और आदिमई, ये किसानों का वर्गीकरण है। It is likely that these differences were based on differential access to land, labor and some of the new technologies. In such a situation, question of control over land must have become crucial, as these were often discussed in legal text. गहपति के विषय में बताया गया है। सोर्स 6 में द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज यहाँ पे दी गई हैं। सोर्स 7 लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। 5.4 लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट। भूमि दान का प्रमाण प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही मिलना शुरू हो जाता है, जिनमें से कुछ जो इंस्क्रिप्शन हैं वो पत्थरों पे थे, अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जो है इंस्क्रिप्शंस जो है स्टोन पर यहाँ पे देख सकते हैं लिखे होते थे, और मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स which were probably given as a record of the transaction to those who received the land. ये रिकॉर्ड था जो कि ये बताता था कि लैंड किसको दिया गया है, किसे भूमि दान की गई है। The records that have survived as generally about grants to religious institutions and brahmanas. Generally ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ब्राह्मणास को ग्रांट किए जाते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम द 7th century onwards part of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in a local language such as Tamil और तेलुगु। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे वो संस्कृत में थे, पर बाद में की जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत के अलावा लोकल लैंग्वेजेस में भी रिकॉर्ड किए जाने लगे। प्रभावती गुप्ता
चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्ता डायनेस्टी के फेमस रूलर थे, उनकी पुत्री थी, ये डॉटर थी। उनका विवाह वाकाटक नरेश से हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के पावरफुल रूलर थे। संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, लेकिन चूंकि प्रभावती गुप्ता भूमि की स्वामी भी थी और इन्होंने भूमि दान भी किया था, लैंड ग्रांट भी किया था। इसके पीछे कारण ये था कि वो एक रानी थी और वो ऐसा कर सकती थी, और ऐसा एग्जाम्पल इतिहास में रेयर ही मिलता है। Inscriptions give us few ideas. First, rural population, which included Brahmanas and peasants, who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. And second, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. यानी इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख हैं, इनसे हमें ग्रामीण जनसंख्या की भी जानकारी मिलती है, जो अपनी उपज का भाग राजा या फिर उसके परिवार को देते थे। दूसरा, ग्राम में जो भी न्यू लॉर्ड आते थे उनकी आज्ञा का पालन इन्हें करना पड़ता था, और इनका जो उपज होता था वो भी ये इन्हें दिया करते थे। एग्जाम्पल ऑफ लैंड ग्रांट्स have been found in several parts of the country. There were original variations in the size of land donated, small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to donees. ये भारत के विभिन्न भागों में भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। इनमें ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो है बड़े भूखंड ही दिए जाते हो, स्मॉल भूखंड भी दिए जा सकते थे। और इसको ले करके कि आखिर भूमि दान क्यों किया जाता था, इसके पीछे क्या कारण था, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग हिस्टोरियंस के बीच में ये एक डिबेट का है कि आखिर क्या कारण था कि भूमि दान की जाती थी। Some feel that land grants were part of a strategy adopted by ruling lineage to extend agriculture to new areas. पहला है कि एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, some historians thought to extend agriculture to new areas. Others suggested that land grants were indicative of weakening political power. ये लैंड ग्रांट ये इंडिकेट करता है कि जो रूलर है वो अपने पॉलिटिकल पावर्स को, उसके पॉलिटिकल पावर्स कमज़ोर हो रहे हैं। एज किंग्स वर क्लोजिंग कंट्रोल ओवर देयर समंतास, दे ट्राई टू विन ए लीज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। लैंड ग्रांट्स के माध्यम से ये जो है अपने फॉलोअर्स को प्राप्त करना चाहते हैं। दे ऑल्सो फील दैट किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज ए सुपरमैन। ये जो किंग हैं ये अपने आप को सुपरमैन भी बताना चाहते हैं, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, क्योंकि अब इनका जो नियंत्रण है वो ख़त्म हो रहा है। दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फेसेट ऑफ पावर, ये पुनः अपने पावर्स को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु कुछ वर्ग ऐसे भी थे जिन पर सामंत या राजा का किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं था, जैसे फिशर फॉग आप देख लें, पास्टोरलिस्ट हो गया, हंटर गैदरर्स हो गए, इन पर राजा का किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। आर्टिजन्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, इन पर ये ऐसा उल्लेख भी नहीं मिलता है कि ये राजा को टैक्स देते थे,
और राजा इन पर कंट्रोल करता था। थैंक यू।